साथियों नमस्कार। आज अड्डा में बात करेंगे कि क्यों अचानक जम्मू कश्मीर में कुछ आतंकी घटनाएं एक के बाद एक हो रही हैं और ख़ास तौर पे ये जम्मू संभाग में हो रही हैं। तो क्यों जम्मू संभाग को ही ये आतंकवादी निशाने पर बार बार ले रहे हैं? क्यों जम्मू के लोग और वहाँ तैनात सुरक्षा बल उनके निशाने पर इस समय आ गए हैं? इसके पीछे कौन है और क्यों है? जहां तक कौन है का सवाल है साथियों, इसमें तो कोई बहुत रहस्य उद्घाटन जैसी बात है नहीं। आप सब जानते हैं कि ये पाकिस्तान करा रहा है और जो आतंकवादी मारे जा रहे हैं या तो वो पाकिस्तान से आए हैं या स्थानीय लड़के हैं जो पाकिस्तान में ट्रेन करके वहाँ से इन्फिल्ट्रेट करवाए गए हैं पिछले कुछ समय में, और वो इन्फिल्ट्रेट करके फिर जम्मू संभाग के अलग अलग इलाकों में फैल गए हैं। लेकिन जो बड़ी बात यहाँ हमारे सुरक्षा के जो हमारी लीडरशिप है सिक्योरिटी की, हमारी सेनाएं, हमारे अन्य सुरक्षा बल, सरकार को और वहाँ के लोगों को सबसे ज़्यादा जो चिंतित कर रही है वो है कि ये आतंकी घटनाएं जिन इलाकों में हो रही हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि एक समय था साथियों जब जम्मू कश्मीर में आतंकवाद अपने चरम पर था। ये लेट 90s का समय है और कुछ हद तक आप कहें तो अर्ली 2000 का। इस दौरान ऐसा था कि जम्मू संभाग में भी कुछ बहुत ही दुर्दांत आतंकी घटनाएं होती रहती थीं। जम्मू रेलवे स्टेशन पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई थी। हीरानगर में यात्री बस को निशाना बनाया गया था। डोडा में लगातार एक के बाद एक कई नरसंहार करवाए गए थे। उनका एक ही मकसद था, डोडा से हिंदू और सिखों का पलायन हो जाए और डोडा भी कश्मीर की तरह केवल एक धर्म का वो कब्जे में रह जाए। हालांकि वो हो नहीं पाया। डोडा के जो हमारे बिल्कुल कट्टर देशभक्त लोग वहाँ के थे, उन्होंने मिल करके इन मंसूबों को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया, लेकिन ऐसा प्रयास हुआ था। फिर राजौरी पुंछ जहाँ से इन्फिल्ट्रेशन होती है एलओसी से, और फिर वहाँ कभी सुरक्षा बलों को निशाना बनाया जाता है और कभी स्थानीय गाँव वासियों को। तो ये सब हमने देखा है। लेकिन इन दिनों जो घटनाएं सामने आई हैं, जैसे कि नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरी बार शपथ लेने वाले दिन जो रियासी में श्रद्धालुओं पर हमले की खबर आई, इसी तरह से डोडा में अभी एनकाउंटर भी चल रहा है और वहाँ कुछ इलाकों में जहाँ आतंकवादियों ने या तो सुरक्षा बलों पे हमला किया या वो देखे गए हैं। और सबसे ज़्यादा जिसने सुर्खियाँ इसको लेकर बनाई हैं वो है ये मछेड़े बिलावर क्षेत्र में जो आतंकियों ने एक दुस्साहसी हमला हमारे सेना पे किया है, जिसमें उत्तराखंड के हमारे जवान उसमें बलिदान हुए हैं। ये वो इलाके हैं साथियों जहां एक दशक से भी ज़्यादा समय हो चुका है, ज़्यादा आतंकवादियों की कोई मूवमेंट नहीं देखी जाती थी। हाँ, एक समय था, मुझे याद है, जब हम वहाँ रिपोर्ट करते थे तो यहाँ उस इलाके में कुछ उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के कुछ पहाड़ी दुर्गम इलाकों में इनके आतंकियों के हाइडआउट के समाचार समय समय पर स्थानीय लोगों से आया करते थे, लेकिन वो बहुत पुरानी बात हो गई। उसके बाद ये क्षेत्र एक तरह से इट वाज फ्लश्ड आउट और वहाँ आतंकवादी कभी हो सकता है वहाँ से पीर पंजाल से उस तरफ निकल जाया करते हो, लेकिन इस तरह के वारदात नहीं हो रहे थे। तो क्या कारण है कि ये इस समय जम्मू को टारगेट किया जा रहा है इस तरह से? बहुत साफ है साथियों। इसकी जड़ 5 साल पहले जो धारा 370 को एब्रोगेट किया गया उसमें है। क्योंकि दशकों से पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में ये हल्ला मचा रखा था, इस बात का ढोल पीटता रहता था कि कश्मीर के लोग पाकिस्तान से जुड़े हैं और वो भारत के खिलाफ हैं, वो भारत के साथ उनकी भावनाएं नहीं हैं, और वो इसी का फ़ायदा उठाकर हमले भी करता था और उनको जस्टिफाई भी करता था। धारा 370 के एब्रोगेट होने के बाद पाकिस्तान के लिए अपने इस तर्क को, इस दलील को सस्टेन करना नामुमकिन हो चुका है। पूरी दुनिया में ये स्पष्ट हो चुका है
घाटी में पत्थरबाजी के जो घटनाएं हैं पत्थरबाजी की, वो 0 पर हैं। 100% रिडक्शन हो चुका है। सैन्य बलों पर जो हमले हैं वो 60% से भी नीचे आ चुके हैं। और जो केवल सवाल सिर्फ संख्या का नहीं है, जो इन हमलों का स्वरूप है, जो नेचर ऑफ अटैक है, उसमें भी अंतर आप देख लीजिए। घाटी में किस तरह इकोनॉमिक एक्टिविटी तेजी से बढ़ रही है। चुनाव तो आपने देख ही लिया, उस पर तो हम विस्तार से अड्डा में बात कर चुके हैं। तो ये सब के कारण पाकिस्तान को, दुनिया को ये कहते नहीं बन रहा है कि कश्मीर पर उसका कोई दावा या कोई हक है। तो इसीलिए अब वो प्रयास कर रहा है कि इलाके को, ज्योग्राफी को बदले और नए नए इलाकों में अटैक करे। तो सवाल ये उठता है कि कश्मीर में क्यों नहीं। साथियों, कश्मीर में आतंकवाद की जो पृष्ठभूमि है उसके कारण वहां सुरक्षा बल हमेशा अलर्ट पर हैं। सिर्फ अलर्ट पर ही नहीं है, वहां उनकी तैनाती भी काफी ज्यादा है। और आप जानते हैं कि वहां पे इंटेलिजेंस नेटवर्क बहुत ही एक दुरुस्त है और हमेशा कहाँ क्या चल रहा है इसकी पूरी खबर होती है। इन सब कारणों से अब जबकि वहाँ के हालात बदल रहे हैं और लोकल सपोर्ट न के बराबर है, तो कश्मीर घाटी में कोई भी इस तरह का बड़ा हमला कर पाना बहुत ही मुश्किल हो गया है आतंकवादियों के लिए। तो वो क्या कर रहे हैं कि जिन इलाकों में संख्या जो है तैनाती की वो भी कम है, और जहां 1-1.5 दशक से आतंकवादियों की मूवमेंट बहुत कम रही है, कोई ऐसा खतरा नहीं था, तो सेना संख्या में भी सुरक्षा बल वहां कम है और वो उतने हद तक एहतियात नहीं बरत रहे अपनी मूवमेंट में, अपने किसी भी आवाजाही में, जो कि आमतौर पर वैली में हर समय वो बरतते हैं। तो इसका फायदा उठाया जा रहा है। स्थानीय लोग जो हैं, गांववासी, जो पहाड़ों पर दूर दूर मकान हैं, वहां भी ढोक जो होते हैं, वहां भी एक तरह से लोग इसके लिए एकदम से तैयार नहीं थे। तो ये फायदा उठा करके ये प्रयास किया गया है कि जम्मू में जहां थोड़ा विजिल कम है, उन इलाकों को चुन चुन कर निशाना बनाया जाए। लेकिन इसमें भी एक पैटर्न है। अभी अमरनाथ यात्रा हो रही है, तो जगह जगह जम्मू क्षेत्र में इस तरह से स्थिति को बिगाड़ना, रियासी में खास तौर पर श्रद्धालुओं को टारगेट करना, स्थानीय लोगों पर हमले करना, ये सब एक पैटर्न है। इसका मकसद क्या है कि एक सांप्रदायिक माहौल भड़काना। साथियों, आप जानते हैं कि कश्मीरी पंडितों के माइग्रेशन के बाद घाटी का जो समाज है वो डेमोग्राफिक रूप से एक तरह से एक होमोजीनियस हो गया है। मुसलमान समाज के लोग ही अधिकांश वहाँ हैं। लेकिन जम्मू में गांव-गांव में, ढोक्स में, ऊपरी क्षेत्रों में, कहीं भी आप चले जाएं या शहरों में, हर जगह पॉपुलेशन मिक्स है। वहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख तीनों समाज के लोग रहते हैं और थोड़ी कम संख्या में क्रिश्चियंस भी हैं शहरी इलाकों में। तो वहाँ एक ऐसी डिस्टर्ब स्थिति बनाई जा रही है। अब आप ही कल्पना करिए साथियों, जब बार बार हमले होंगे, इतने क्रूर हमले सुरक्षा बलों पर किए जाएंगे, महिलाओं बच्चों को टारगेट किया जाएगा, तो जाहिर है समाज में एक बेचैनी तो होगी, उसका एक रिएक्शन भी होगा और इससे कहीं ना कहीं एक सांप्रदायिक भावनाएं भड़कने का खतरा बना रहता है। तो कोशिश क्या है कि जम्मू के समाज को डिस्टर्ब किया जाए, जैसे एक जमाने में डोडा में, किश्तवाड़ में प्रयास किया गया था और कुछ थोड़े समय के लिए डोडा के हिंदू बेचारे, उन्हें नीचे आना भी पड़ा था इन ताबड़तोड़ नरसंहार और हमलों से बचने के लिए। लेकिन वो टिके नहीं, वो लौटकर अपने गांव, अपनी ज़मीन में चले गए और उन्होंने कहा कि हम यहीं डटकर लड़ेंगे। आप सब समाचारों में फॉलो कर रहे हैं, आपने देखा होगा कि जिस तरह से सेना के जवानों को एम्बुश किया गया, उसका अपने तरीके से हमारी सेनाएं खैर बदला तो लेंगी, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। लेकिन अब पैरा स्पेशल फोर्सेस को भी वहाँ पे उतारा जा रहा है जम्मू के क्षेत्रों में, जिनको हाल के दिनों में निशाना बनाने का एक सिलसिला शुरू हुआ है। ये सभी जो इन्फिल्ट्रेट करके अंदर आए हैं और छोटे छोटे फायदों के लिए या बंदूक के नोक पर उस डर से, जो कुछ तत्व हैं
जिन्होंने इनको इन आतंकवादियों की मदद की होगी उनको भी चिन्हित करने की ज़रूरत है। लेकिन ये जो इन्फिल्ट्रेट करके आए हैं आतंकवादी, अब हमारी फोर्सेस मुस्तैद हैं, तैनाती भी बढ़ाई जाएगी और जम्मू क्षेत्र पे पूरा ध्यान इस समय दिया जाना है। और ये पैरा फोर्सेस इनको अब चुन चुन के निकालेंगे जो अंदर पहाड़ों पे फैल गए हैं इन्फिल्ट्रेट करके, और एक एक को वहाँ पहुँचाया जाएगा जहाँ वो जाना चाहते हैं, हमेशा से आतुर रहते हैं। लेकिन एक भूमिका स्थानीय लोगों की भी है, हम और आपकी भी है। देयर इज़ नीड फॉर ग्रेटर विजिल। जम्मू संभाग के लोगों को अब ऐसा नहीं समझना चाहिए कि उनके यहाँ पूरी तरह शांति है, क्योंकि उन्हें जानबूझकर उकसाने का प्रयास उस पार से हो रहा है। तो उन्हें सजग रहना होगा, सतर्क रहना होगा। दोस्तों, ये न्यू वॉरफेयर का ज़माना है। हो सकता है केवल सेना पर एम्बुश और ये अटैक बंदूक से ही ना हो, ये भी हो सकता है कि भावनाएं भड़काने के लिए, लोगों को प्रोवोक करने के लिए और तरीके इस्तेमाल किए जाएं, खास करके जब इंटरनेट इतना आसानी से उपलब्ध है। तो इस ओर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। और जब याद करिए, जब बुरहान वानी मारा गया था और घाटी में एक उथल पुथल की स्थिति थी, तो बहुत से जानकार कहा करते थे कि अब तो कश्मीर काबू में नहीं आएगा, हालात हाथ से बाहर जा चुके हैं। वहाँ से आज की स्थिति को कंपेयर करिए, तो इसीलिए कोई कारण नहीं है कि हमारी सेनाओं को कोई मुश्किल आएगी इन आतंकवादियों को फ्लश आउट करने में, इन्हें चुनकर बाहर निकाल के इनको अपने गंतव्य तक पहुंचाने में। लेकिन समाज को इसमें थोड़ा सजग रहने की ज़रूरत है, ताकि कोई भी उल्टा सीधा गेम प्लान पाकिस्तान का जम्मू संभाग में सफल ना हो पाए। बहुत जल्द इसी मुद्दे की अन्य बारीकियों पर भी चर्चा करेंगे। फिलहाल आज का अड्डा यहीं पर, हालात पर हम सबकी नज़र है और हम वापस आकर इस पर और आपसे चर्चा करेंगे। इसीलिए अड्डा पर आते रहिए और हमें सब्सक्राइब करिए। जल्द मिलते हैं। जय हिंद।